सोचा कि इस पे जरूर बात की जाए बिकॉज जो भी है ज़ेन डिड अ कमेंडेबल जॉब। जो भी है क्या मतलब? जो भी है क्या मतलब? I did. बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं कि आई कैन नॉट ऑब्वियसली ज़मायर को उस तरह से मैं तवज्जो नहीं दे पा रही, उस दिन ज़ेन स्टेप्स इन, किसी दिन ज़ेन का काम ज़्यादा तो आई स्टेप इन, सो दैट इज लाइक रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज बच्चा सिक्योर फील करता है। मदर ने या फादर ने, दोनों में से किसी एक ने भी मना कर दिया है तो मैं दूसरे पेरेंट के पास जाऊं ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यार वहां भी जाऊंगा ना तो मुझे यही आंसर मिलेगा। आजमा के देख लें, अगर बच्चा आपका 8 बजे सो जाएगा ना तो आपको उसके बाद जो 3-4 घंटे अपने मिलेंगे दोनों को आपस में, या अपना मी टाइम एंजॉय करना है व्हाटएवर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन डे आई डिड समथिंग रियली अपसेटिंग, जो ज़माया के लिए बहुत अपसेटिंग हो गई थी बिकॉज आई पैनिक्ड, सो दैट डे आई टोल्ड देम दैट दिस इज इट, दिस इज द लिमिट, आई कैन नॉट पास दिस सेम ट्रॉमा टू हर बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स थे वो इतना अवेयर नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे, डूइंग वेल। और आज हम लोगों ने सोचा कि हम आज थोड़ा सा अनफिल्टर्ड सेशन को डिफरेंट बनाएं, इसलिए हम आ गए अपनी बैल्कनी पे। और अभी सुबह हो रही है और ज़मारा जो है वो स्कूल गई हुई हैं, और आज हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, इसीलिए हम सुबह सुबह दोनों ऐसे तैयार होके बैठे हुए हैं। तो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज मिसमैच गेम अनफिल्टर्ड। सो आज का जो टॉपिक है वो है को पेरेंटिंग के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ को पेरेंटिंग। हमें ज़ैन ने जब ज़मायर को हज पे जो वो 19 डेज संभाला था तो बहुत सारे जो लोग थे वो क्या कहते हैं, दे वर शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक फादर 19 डेज विदाउट मदर्स असिस्टेंस एक बच्चे को रखे। तो हमने सोचा कि इस पे ज़रूर बात की जाए बिकॉज जो भी है ज़ेन डिड अ कमेंडेबल जॉब। जो भी है क्या मतलब? जो भी है क्या मतलब? I did. हाँ, but हम बात यही करना चाह रहे हैं कि why is this even a big thing? Yeah. That a father doing this is a big thing, however mother does it all the time. So हम उसी के सिलसिले में आज बात करें तो। और बेसिकली हम लोग क्योंकि दोनों जो हैं काफ़ी एक्टिव पेरेंट्स हैं, नॉर्मल के सिनेरियोज में मदर्स जो होती हैं वो ज़्यादातर एक्टिव होती हैं, फादर्स जो हैं इतना नहीं होते। बट आई फील कि ये चीज़ हमें इस नॉर्म को तोड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज को पेरेंटिंग जो है फीफा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की वेलबींग के लिए। Exactly. और हमारा जो नंबर 1 टॉपिक है वो है भी यही, चाइल्ड्स वेलबींग। तो वुड यू लाइक टू एलैबोरेट कि किस तरह जो है अगर आप को पेरेंटिंग करें तो चाइल्ड वेलबींग कितनी ज़्यादा जो है उसमें डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है? देखिए, सबसे पहली बात है हम लोग जो है आई बिल्कुल अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट अ मदर इज़ अ प्राइमरी पेरेंट। ऑब्वियसली एक बर्थ पेरेंट जिसने एक्चुअल बर्थ दिया है वो प्राइमरी पेरेंट ही रहेगा। अब देयर आर सर्टेन थिंग्स अ फादर कैन नॉट डू, हाउएवर दोनों का प्रेजेंट होना एक बच्चे की लाइफ में एक्टिवली बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहली बात है वो बहुत असर करता है। बिकॉज हम समझते हैं बच्चे छोटे होते हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, बट ट्रस्ट मी दे अंडरस्टैंड एंड दे फील ईच एंड एवरीथिंग। लाइक आप जो अब बच्चे को सिखा रहे हैं ना, स्पेशली ये जो 2 ऑनवर्ड्स वाली एक एज होती है उसमें बच्चे के दिमाग में हर चीज़ रह जाती है। वो आपकी क्या कहते हैं हर आपकी छोटी छोटी चीज़ों से सीखता है। हाउ जैसा आजकल ज़मारा करिए, लाइक शी इज़ लिटरली कॉपीइंग एवरीथिंग जो भी ज़ेन कर रहे होते हैं, तो ज़ेन का पूरा रूटीन जो है वो कॉपी करती हैं। सो आप बाप बोले ना, मतलब मैं ही बोलूँगी क्या? बेसिकली इसमें 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो चाइल्ड वेलबींग होती है, जब आप फादर स्पेशली जब एक्टिव नहीं होते तो बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप नहीं हो पाती जल्दी, या हो ही नहीं पाती जो फादर की एक्टिव प्रेजेंस से हो सकती हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आप बच्चा जो है इतना ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई? देखें, मदर्स एक हद तक इंटरैक्ट कर सकती है ना, वो भी थकेंगी, जाहिर सी बात है, वो एक पेरेंटिंग कर रही हैं अकेली सिंगल हैंडेडली। फिर जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है,
तो ऐसे सिनेरियोज में जब फादर्स एक्टिव होते हैं और जब उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो उनकी लर्निंग जो है वो क्विक डेवलप होती है, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, मेंटल डेवलपमेंट बेहतर होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं अगर, तो ज़मारा के साथ जो है आई मेक श्योर कि पूरे दिन में मैं 1 से 2 दफ़ा ऐसे जो कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे उसके साथ मैं बहुत ही जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। दोनों हम लोग अगर दोनों एक दिन में नहीं कर पा रहे तो कोई एक पेरेंट एक्टिवली उसको हर दिन टाइम ज़रूर प्रोवाइड करता है, सो दैट उसे ये फील ना हो दैट माय पेरेंट्स आर ऑलवेज वर्किंग। तो अगर जैसे बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं कि आई कैन नॉट, ऑब्वियसली हमारे को उस तरह से मैं तवज्जो नहीं दे पा रही, उस दिन ज़ैन स्टेप्स इन, किसी दिन ज़ैन का काम ज़्यादा तो आई स्टेप इन, सो दैट इज लाइक रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज बच्चा सिक्योर फील करता है। सबसे बड़ी बात तो ये। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल अब सिर्फ एक ही पेरेंट अगर सारा वक्त लुक आफ्टर कर रहा है और वो भी जो है अब कहीं बिजी हो गया या कोई काम है व्हाटएवर, तो और दूसरा पेरेंट है ही नहीं साथ, तो फिर वहां पे जो है ना वो उसकी चाइल्ड वेलबींग अफेक्ट होगी ही होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए बी इट मदर और पेरेंट फादर, लाइक एक इंसान सिंगल हैंडेडली बच्चे, हर बॉडी की एक लिमिट होती है, आफ्टर ऑल द पेरेंट इज अ ह्यूमन, तो एक लिमिट से ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए। सो यहाँ पर दोनों का वहाँ पे रोल आता है दैट दोनों किस तरह से बैलेंस लेकर इसको चलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है जो मुझे लगता है कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब को पेरेंटिंग आप कर रहे होते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स बिटवीन पेरेंट्स। क्योंकि जब पेरेंट्स आपस में जो है अच्छी कम्युनिकेशन होगी पेरेंट्स के आपस में, तो वो चीज़ बच्चे की ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ये चीज़ हमने पहले भी हमारे जो है वो क्या कहते हैं वीडियो में डिस्कस किए, थिंग्स टू आस्क बिफोर मैरिज, वी विल लिंक क्या कहते हैं और दैट एपिसोड है। सो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से आपने डिसीजंस लेने होते हैं पहले से। ऑब्वियसली बोथ द पेरेंट्स आर ऑफ डिफरेंट माइंडसेट्स, लेकिन कम्युनिकेट करके बच्चे की बेनिफिट, मतलब ऑब्वियसली उसके लिए क्या अच्छा है, उसकी जो ओपन कम्युनिकेशन जरूर होनी चाहिए। अच्छा, इस कम्युनिकेशन स्किल्स आपस के अलावा बच्चों की जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो भी बेहतर डेवलप होती हैं को पेरेंटिंग से। क्योंकि मैं अब फिर से एग्जांपल दूंगा ज़मारा की, तो शी इज़ ओनली 2.5 राइट नाउ माशाल्लाह, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि वो प्रॉपर अभी से जो है पूरे सेंटेंसेस बात करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। एंड इन माई सर्कल देर आर चिल्ड्रन जो ज़मारा से 1-1 साल बड़े हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसकी वजह यही है बिकॉज वहाँ पे को पेरेंटिंग नहीं थी, फादर्स इतना ज़्यादा एक्टिव थे ही नहीं। तो इसका खैर जॉइंट फैमिली से भी होता है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और वो फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, इंटरैक्टिव माहौल हो घर का, बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ, ये भी होता है जब को पेरेंटिंग होती है तो स्क्रीन टाइम नेचुरली कम हो जाता है बच्चे का, क्योंकि एक दूसरे को आप ईज दे रहे होते हैं ना। तो आपके पास जो है वो, जब मदर्स अगर थकी हुई हैं तो फादर्स स्टेप इन करें, फादर्स अगर नहीं कर सकते तो मदर्स स्टेप इन करें, तो दोनों म्यूचुअली जो है इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। इससे क्योंकि स्क्रीन टाइम आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन है, हर कोई देता है, मतलब आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन जितना लिमिट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। थर्ड फैक्टर क्या है फीवर? अच्छा, हमने जैन ये डिस्कस करना था खूब कम्युनिकेशन स्किल्स में कि जैसे मैंने बताया कि माइंडसेट्स दोनों पेरेंट्स के डिफरेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। हाउएवर उसको अगर हमें कोई डिफरेंस आ रहा है ओपिनियन में, लेट्स से जैन ने मुझे कहा ज़मारा को हमें इस स्कूल में डालना है और मैंने बोला नहीं हमें इस स्कूल में डालना है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू कम ऑन अ म्यूचुअल ग्राउंड। उस चीज़ को कैसे रिस्पेक्टफुली डील करना है, दैट इज लाइक रियली इम्पोर्टेंट, जहाँ तक रही कम्युनिकेशन स्किल्स की बात। अच्छा, इसके अलावा है कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, कि मतलब अगर हम कंसिस्टेंट ये अप्रोच रखते हैं को पेरेंटिंग की तो वो बच्चे पे कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो आई थिंक इसका भी एक फैक्टर यही आता है सबसे पहले, कि सबसे पहले तो आपके जो डिसीजन मेकिंग है ना वो स्टेबल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसीजंस बच्चे की वेलबींग के लिए क्या लेने हैं, जिससे जब वो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही हो तो उसमें इश्यूज ना आए।
और फिर इसमें जो ये दोनों कम्युनिकेशन से थोड़ा सा इंटरलिंक भी है ये फैक्टर, क्योंकि जब आपकी प्री डिसाइडेड चीज़ें होंगी आपस में म्यूचुअली, तो फिर आगे इश्यूज भी नहीं आएंगे, डिसीजंस में आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे। इसमें बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मदर ने अगर किसी चीज़ के ऊपर मना कर दिया तो बच्चा फिर जाता है रिजॉर्ट करने के लिए फादर के पास, और फादर्स नॉर्मल केस सिनेरियोज में जो है वो, क्योंकि फादर्स पैम्परिंग कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ कर लेते हैं, तो वो उस चीज़ को लेवरेज दे देते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है कर लो। तो ये भी एक चीज गलत है, क्योंकि इसमें मदर और फादर दोनों को एक पेज पे होना जरूरी है, बिकॉज बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर मदर ने या फादर ने, दोनों में से किसी एक ने भी मना कर दिया है, तो मैं दूसरे पेरेंट के पास जाऊं ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यार वहां भी जाऊंगा ना तो मुझे यही आंसर मिलेगा। क्योंकि एब्सेंट पेरेंटिंग में ये होता है कि जब फादर्स सिनेरियो में होते ही नहीं है, तो जैसे जैने का दे टेंड टू पैम्पर मोर, एंड देन व्हाट हैपेंस कि बच्चा कहता है कि अच्छा फादर से मैंने पूछ लिया है, अब वो मुझे हाँ कहेंगे, तो फादर कम्स इन देयर गुड बुक्स बच्चों की। सो जो एक पेरेंट है विच इज मदर, वो ना चाहते हुए भी बच्चे की जो है वो लीस्ट फेवरेट पर्सन बन जाती हैं, बैड बुक्स में बैड, हाँ, और मोस्ट फेवरेट। फिर आप देखें पुरानी जनरेशंस में क्या कहते हैं, मेरे जो है माय फादर वाज माय फेवरेट, एंड बिकॉज वो जो है हमें वो लेवरेज दे देते थे हर चीज़ पे, अच्छा ये चाहिए चलो कुछ नहीं, अच्छा चलो कुछ नहीं होता। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मोस्ट केसेस में यही होता है। तो हम जो है, मैं कहती थी कि अम्मी से तो पूछने का कोई फायदा नहीं होता, मना ही करेंगे, मैं जाके डायरेक्ट अब्बू से पूछती हूँ। सो ये यहाँ पर नाउ आई रियलाइज कि इससे क्या होता है कि मदर्स के जो एक रिस्पेक्ट बच्चे को करनी चाहिए उनके डिसीजंस की, वो बच्चा लूज आउट ऑन दैट, सो दैट शुडंट बी द केस। हाउएवर जैसे हमने बहुत ही कंसिस्टेंट है हम कुछ चीज़ों पर समारा के लिए, तो उससे ये होता है कि इट हेल्प्ड अस बिल्ड हर रूटीन। जैसे हमें बहुत लोग कहते हैं ये कि वी आर वेरी, हम बहुत फिनिकी पेरेंट्स हैं रिगार्डिंग समाराज रूटीन। सो जैसे हम उसकी रूटीन के अगेंस्ट कुछ नहीं करते। अगर जमारा का स्लीप टाइम एक सर्टेन है, तो वी मेक श्योर दैट वी आर नॉट गोना गो आउट, बिकॉज सो दैट उसका रूटीन अपसेट ना हो। ऑब्वियसली टू ईच देयर ओन, हाउएवर वी डिसाइडेड दैट कुछ भी हो जाए, चाहे अनलेस इट्स समथिंग वेरी बिग और इम्पोर्टेंट, हम उसका रूटीन अपनी वजह से क्या कहते हैं डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेसिकली इसकी क्लैरिफिकेशन ये है कि वीक डेज पे क्योंकि स्कूल होता है, शी इज गोइंग टू अ प्री स्कूल, तो जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और छोटी एज के हैं स्पेसिफिकली जो जा रहे हैं, उनके लिए मुझे भी ऐसा लगता है कि एक रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बच्चे को सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना है या 8:30 स्कूल पहुंचना है, तो उसके लिए उसको सोना भी पड़ेगा 8 साढ़े 8 बजे, ताकि एटलीस्ट 12 आवर्स की उसको नींद मिले, तब वो पूरा दिन नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस करेगा, फ्रेश रहेगा। अदरवाइज बच्चा पूरा दिन क्रैंकी हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, अनॉय हो रहा है, तो बच्चे की डेवलपमेंट में अफेक्ट हो रही होती है, साथ साथ पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही होती है। क्योंकि बच्चा कंटिन्यूसली जब टैंट्रम्स थ्रो कर रहा होता है, तो फिर आपके लिए भी हैंडल करना पूरा दिन मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप एक रूटीन में चलें। और अगर कुछ अपने सर्टेन प्लान्स हैं, कुछ भी है, जब हम लोग के अब होते हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि उसको सुला के और फिर हम लोग डिनर पे चले गए, क्योंकि जब वो सो जाती है नॉर्मली शी डजंट वेक अप नाउ, तो हम डिनर पे चले गए अपना। दिस हैज बीन आफ्टर 2.5 years, इट्स नॉट लाइक, क्योंकि अभी लाइक रिसेंटली लाइक लास्ट मंथ हमने ये चीज स्टार्ट की दैट वी आर लीविंग हर बिहाइंड एंड गोइंग विद हर दादी एंड मतलब शी स्लीपिंग एंड वी आर लीविंग हर। लेकिन इट्स नॉट इजी, मतलब नन ऑफ दिस इज इजी। रूटीन बनाना बच्चे की बहुत मुश्किल होती है। आपने एक रूटीन बनाने में आपको महीनों लग जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको तोड़ना चाहो तो उसमें लिटरली एक दिन लगेगा एंड द रूटीन कैन गेट स्पॉइल्ड। सो इसके अलावा खैर ज़ैन, हाँ अच्छा इसमें एक और चीज ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ना पेरेंट्स के लिए भी अच्छी है, और जो अभी नहीं कर रहा ना इसको, और अगर आप चाह रहे हैं आजमा के देख लें, अगर बच्चा आपका 8 बजे सो जाएगा ना, तो आपको उसके बाद जो 3-4 घंटे अपने मिलेंगे दोनों को आपस में, या अपना मी टाइम एंजॉय करना है व्हाटएवर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपके लिए भी अच्छा है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे को पेरेंटिंग चैलेंजेस पर। अच्छा इसमें आई थिंक कि देखो, अगर ये आप इसके ऊपर जो भी हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए हैं,
अगर आप इन चीजों को लेते हुए चल रहे हैं तो इतने ज्यादा चैलेंजेस तो नहीं आएंगे। हमें जैसे भी एक चैलेंज आया था, लेकिन जैसे हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था शादी से पहले दैट नो मैटर व्हाट वी आर नॉट गोना फाइट इन फ्रंट ऑफ जमारा। Yeah. So recently we had a bit of argument in front of her. So what we did was that हमने उसे बोला, oh it wasn't, we were just acting and नहीं नहीं see we are happy, because she got a little she got scared because हम कभी उसके साथ में लड़े नहीं हैं. However, we got to know since I seek therapy, so I told my therapist that this is the case and वो जो है बहुत ज़्यादा overwhelm हो गई थी. So she told me that no, Afifa, if there is an argument between you guys and which is normal, हर मियाँ बीवी में एक argument होती है, तो you cannot tell her that oh we were just pretending and we were not having that tough moment. You need to set an example for her that we talked, yes it happened, we talked to each other and now it's fine. To tell them कि communication से चीज़ें बेहतर हो सकती है. And honestly हम दोनों ने ही उस एंगल से कभी सोचा नहीं था. There are decisions you take beforehand, before क्या कहते हैं your experience with kids, but then you become parents, तो बहुत सारी चीजें change भी होती हैं and then you have to understand कि आपको एक बच्चे को दुनिया में किस तरह से, क्योंकि दुनिया में तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, दुनिया में हर तरीके की क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स होनी है, चैलेंजेस आने, तो हमें बच्चों को उसके लिए भी प्रिपेयर करना है. बेसिकली उनके पर्सनल चैलेंजेस भी तो आएंगे ना. हमें तो ये तो बहुत छोटी चीज है कि पेरेंट्स के आपस में आर्ग्यूमेंट हो गए. वो अभी जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसने खुद कितने चैलेंजेस फेस करने, उसके खुद कितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे. तो वो ये नहीं कर सकते ओ अच्छा सही है वी वर प्रिटेंडिंग. तो उनको ये चीज समझाना और दिखाना जरूरी है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो भी गई तो इट्स कम्प्लीटली ओके as long as you are communicating well after that to resolve the fight और एन आर्ग्यूमेंट. तो ये चीज जब हमने रियलाइज की, अब अगर कोई भी छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो भी जाती है, कुछ होता है जमारा के सामने, विच ऑनेस्टली वी ट्राई आवर बेस्ट टू अवॉइड. हम नहीं चाहते कि उसके सामने इस तरह की चीजें हों. Because it's natural that you protect your child from all of this. However, sometimes it happens. मतलब वो एक आप कंटिन्यूसली अगर ये होता रहेगा तो फिर एक बच्चे के लिए वो टॉक्सिसिटी. Honestly, we are not talking about fights like भाई माँ बाप मार रहे एक दूसरे को, no, not like that. वो तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल हो गया. Very like क्या कहते हैं normal arguments. वो तो obviously you cannot give a trauma to the child कि you are like literally and you shouldn't either way. और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स को पेरेंटिंग की वजह से भी होती है. बिकॉज आप जो है कोई चीज चाह रहे हैं कि यार ठीक है दिस इज फाइन, लेकिन फॉर एग्जांपल अब मदर जो है वो कह रही है कि नो दिस इज नॉट एंड दिस शुड नॉट हैपन. तो ऐसे सिनेरियोज में बच्चे को भी पता चलना चाहिए कि आपकी जो है ये आर्ग्यूमेंट हुई है उसके ऊपर, उसकी चीज के ऊपर. बिकॉज़ दे कैन फील इमोशनल. हाँ, तो वो आप अकेले में रिजॉल्व करें अपना इशू कि जो भी फॉर एग्जांपल इफ शी इज राइट तो मुझे फिर शी नीड्स टू कन्विंस मी कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी विद मी ऑन दिस. यही बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, जॉइंट डिसीजन मेकिंग. सो क्या कहते हैं देयर आर थिंग्स जो एक बिगर स्केल पर होती है, लाइक स्कूल हो गया, हेल्थ केयर हो गया एंड ओवरऑल बच्चे की तरबियत आपने किस तरह से करनी है. दिस तो नीड्स टू क्या कहते हैं डिस्कस बिफोर. जैसे रिसेंटली हमारी जो एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी रिगार्डिंग स्कूल, वो आई वाज सेट ऑन अ सर्टेन स्कूल दैट क्या कहते हैं मुझे जो है इसी में कराना है एडमिशन, एंड ज़ैन वाज लाइक इन केस नहीं होता फीफा तो लेट्स बी ओपन about different schools, but I was like no I don't want to. But इस तरह की चीजें you need to discuss, और ये भी co-parenting का ही most cases में mothers are deciding. They're like क्योंकि fathers इतने absent होते हैं
that mothers are like कि चलो जो मैं कह रही हूँ उनको तो पता नहीं है, they research and they do everything. However, consent is important for both the parents. तो एक वो फिर किस तरह की हेल्थ केयर, लाइक आप किस क्लिनिक लेके जा रहे हो, किस किस पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हो, दोनों का कंफर्टेबल होना जरूरी है एक, एंड ओवरऑल आपने बच्चे की किस तरह तरबियत करनी है, दैट्स तो लाइक क्या कहते हैं on the utmost priority. या क्योंकि जॉइंट डिसीजन मेकिंग में लॉन्ग टर्म में फायदे ही होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें किसी एक पेरेंट को ऐसा लग रहा होता है, फील हो रहा होता है कि भाई यही सही है बस, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप म्यूचुअली चीजें डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशंस भी निकल के आते हैं डिफरेंट चीजों के लिए। और पेरेंटिंग में हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड हेल्प ईच अदर टेक डिसीजंस एज वेल। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस सिनेरियो में क्या डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सारे अब अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो कि फादर्स जो हैं बिल्कुल एब्सेंट हैं और मदर्स कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे ऐसे सिनेरियो में क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो फिर वो कहाँ जाएंगी, किससे पूछेंगी? क्योंकि अपने हस्बैंड का कंसेंट लेने का तो कोई उनको फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उनको तो वैसे ही कुछ नहीं पता होगा, वो क्योंकि इतने एब्सेंट हैं पेरेंट। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में ये भी होता है दैट दे आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, सो व्हाट हैपेंस इज कि आप दोनों का तो एक सर्टेन सेट माइंड है दैट हमें इस तरह से चीजें करनी है, बीट एनीथिंग। बट आई नो सो मेनी पीपल जिनके जो है वो दादा दादी नाना नानी ये ताया चाचा एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड even in selecting schools. I feel that shouldn't be the case. क्योंकि ये एक पेरेंट्स का ही डिसीजन होना चाहिए, because see obviously we respect everyone's decision, मतलब point of view आप सबका सुने, लेकिन also be mindful of the fact that जो पुरानी जनरेशन है वो थोड़ा सा obviously उनकी जनरेशन, क्योंकि अब उनका माइंडसेट इज अ लिटिल डिफरेंट, इतना इवॉल्व हो गए तो एक अलग बात है। लेकिन अगर इवॉल्व नहीं हुए, दे आर सेट ऑन सर्टेन जैसे स्कूल जाएंगे, नहीं हमारे बच्चे यहाँ पढ़े थे तो अब ये भी यही पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा होता है लोगों में। तो इसमें बोथ द पेरेंट्स हैव टू, स्पेशली द फादर्स, क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं स्पेशली, और अगर आप, क्योंकि ज्यादातर फिर आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हस्बैंड है उसी की फैमिली मेंबर्स हैं ज्यादा, तो उनकी अगर इंटरफेरेंस है बहुत ज्यादा, तो फिर द हस्बैंड नीड्स टू स्टेप अप एंड ही नीड्स टू मेक द डिसीजंस। क्योंकि अगर आप एब्सेंट फादर हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर यू वोंट बी बॉदर्ड ना कि क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है ले लिया भाई उन्होंने ये बोल दिया, ये डिसीजन ले लिया, और आपको पता भी है कि वो चीज सही नहीं है, तो इस तरह फिर मदर्स जो है ना वो और ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेट भी हो रही होती है कि यार ये क्या तरीका है, मैं इतनी मुश्किल से मैं एक चीज डेवलप कर रही हूँ अपने बच्चे की, और वो जो है किसी एक रैंडम डिसीजन की वजह से वो चीज इनवैलिड कर दें, और फादर्स जो है उस पर कुछ बोले भी ना। जैसे बहुत सारे केसेस में स्कूल से ज्यादा होता है बच्चे के खाने पीने पे, जैसे बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना, मॉम्स आर लाइक अच्छा वी हैव सेट दिस रूटीन, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे स्नैकिंग करनी है, इतने बजे सो जाना है। पर बहुत केसेस में ऐसे भी होता है दैट अच्छा कुछ नहीं होता, वी विल गिव दिस वी विल गिव दैट, कुछ नहीं होता, इट्स ओके लेट इट गो। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू टेक अ डिसीजन फॉर योर चाइल्ड ओनली, थिंक अबाउट देम। एंड हम असल में थोड़ा सा घबराते हैं टू से नो ऑन सो मेनी थिंग्स, हम भी बहुत घबराते थे इनिशियली, बट नाउ वी थिंक एंड वी आर लाइक नो, लाइक लिटरली नो टू एनीवन। जहां हमारी बेटी इन्वॉल्व है तो वी गो लाइक, but we are a one team. Parents need to be one unit. It can't be like, because क्या होता है कि most cases में मदर्स लाइक नो 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 नो, तो बच्चे के लिए तो बुरा बन ही रही है, वो सारी फैमिली के लिए भी बुरा बन जाती है। बट husbands should not let this happen, because इन सबसे बड़ा आई थिंक रोल हस्बैंड्स का ही होता है, स्पेशली व्हेन यू आर जैसे जैने का जॉइंट फैमिली में। तो एनीथिंग मुझे लगता है पेरेंट्स जब एक फर्म यूनिट सामने होंगे ना, एक फर्म डिसीजन लेकर, तो फिर नो वन कैन लाइक आपको आगे पीछे नहीं कर सकता फिर कोई। अच्छा, इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। तो इस चीज में ये है कि देखें, जब ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं उसके स्केड्यूल में, उसके रूटीन में। तो आप जो हैं उसकी बर्थ से लेके आगे तक जो है रिजिड नहीं हो सकते। तो अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी चीज़ों में तो आपको दिखानी पड़ती है।
जिस तरह अभी हमने रूटीन की बात कर रहे थे हम लोग कि उस पे हम लोग जो है इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, वो एक डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि वीक डे पे अगर बच्चे का स्कूल है तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे बात हो रही है इन जनरल पर्सपेक्टिव की कि जब बच्चे की रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं, जब बड़ा हो रहा है, फिर स्कूल स्टार्ट हो गया, फिर बड़ी क्लास में आ रहा है, तो वो होमवर्क्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ट्यूशंस हो रहे हैं, तो ये एक पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसमें आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है दोनों पेरेंट्स को और उनके बिहेवियर का भी। जैन रूटीन्स, तो रूटीन्स असाइड, जैसे हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो आर्ग्यूमेंट वाला, दैट वी डिड चेंज, we brought a change in ourselves ना, तो you need to see कि उस वक्त बच्चे की क्या नीड है। अब बच्चा किसी दिन लेट्स से is very down, मतलब something is bothering them, but आप नहीं, हमें नहीं सुनना अभी, बस ये रूटीन है, you just go to your bed, you need to cater to their needs, मतलब सुबह इमोशनली। ही जमारा जो है वो उठते ही उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बिस्किट खाना है। आँख भी नहीं खुल रही उनकी, आँखें भी नहीं खुल रही। लिटरली शी वोक अप और उठते ही सबसे पहली चीज उससे बोली मुझे बिस्किट खाना है, एंड शी स्टार्टेड टू क्राई। तो मैंने अफीफा को देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये सब तो स्कूल का अलार्म भी नहीं बजा था, ये पहले ही उठ के बैठ गई। बट मैंने कहा अच्छा चलें, आई विल गिव यू वन बिस्किट, एंड शी लिटरली हैड दैट वन बिस्किट, और वो एकदम उसका मूड इतना रिफ्रेश हो गया, ऑल ऑफ अ सडन हंसना शुरू हो गई, सारी चीजें। तो इस एग्जाम्पल से मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि एवरी डे इज अ डिफरेंट डे, हर इंसान के लिए, बड़ों के लिए भी और उसी तरह बच्चों के लिए भी। अगर बच्चों का कोई चीज उनका मूड ठीक नहीं है या उस दिन वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, तो आप जो है हर चीज पे रिजिड नहीं हो सकते, उनको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि व्हाई आर दे गोइंग थ्रू दैट, क्या हो गया, नींद पूरी नहीं हुई भी, स्कूल में कुछ हुआ है, घर में किसी ने कुछ कह दिया है, मतलब क्या चल रहा है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए आप अपने अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी सिचुएशन को देखते हुए अडेप्टेबिलिटी भी डेवलप करें। इसके अलावा जैसे हमने अभी बात की है सपोर्टिंग ईच अदर, तो हमने आपको जैसे बताया दैट वी डू हैव यूनिफाइड स्टांस फॉर आवर चाइल्ड in front of everyone, not just the family, it's also in front of friends. If we say no on anything to anyone, it needs to be respected. And इस पे कोई ifs and buts नहीं है कि ओ ये क्या हो गया, ओ ऐसे नहीं, it's our child, we will decide. Obviously जब वो बड़ी हो जाएगी तब it will come into consideration what she wants. हम ऐसे पेरेंट्स नहीं, बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, that is it, बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, नो, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों पे हम नहीं बोल रहे रिजिड का, लेकिन क्या कहते हैं, एक दूसरे ने अभी जो एक स्मॉलर मतलब छोटी एज के लिए हमने जो डिसीजंस लिए, हमें एक दूसरे को उस पर किस तरह से पेरेंट्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, दैट इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट। बिकॉज एंड बच्चा, जैसे जैन ने कहा कि बच्चे के सामने भी आपने क्या एक यूनिफाइड स्टांस होना, ताकि किसी भी पेरेंट की डिसरिस्पेक्ट कम ना हो। क्योंकि जो आपने देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे हम अभी भी अग्री नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि अच्छा ज़मारा इफ शी वांट्स टू डू दिस आई वोंट नेम इट, तो या शी कैन डू दिस एंड देन लाइक नो बट आई डोंट वांट दिस, तो फिर हम ये कहते हैं कि अभी इस पे लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, व्हेन शी विल ग्रो अप वी विल सी। लेकिन उसके सामने हम कभी भी ऐसे नहीं शो करेंगे कि यू नो नहीं शी कैन लाइक यू नो हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सके कि अम्मा को बोलूंगी या अब्बा को बोलूंगी तो ये ऐसा हो जाएगा, नो। अभी अच्छा डेली बेसिस पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप शायद एक पेज पे ना आ पाए। ऐसे सिनेरियो में जो मुझे लगता है ये करना चाहिए कि अगर बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल फादर ने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, और मदर एग्री नहीं कर रही या वाइस वर्सा, तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि उस वक्त आप कुछ ना बोलें बच्चे के सामने, अगर वो रेपिटेटिव नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल वंस या ट्वाइस एक चीज हो गई, तो उस वक्त आप ना बोलें बच्चे के सामने, अकेले में बात में डिस्कस करें कि यार ये चीज ना सही नहीं है। तो अभी तो चले हो गई बिकॉज मैं नहीं चाह रहा था या चाह रही थी कि उसके सामने जो है मैं किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट करूं या डिसरिस्पेक्ट करूं आपकी डिसीजन की, लेकिन प्लीज आइंदा ये चीज नहीं करिएगा। इट कैन बी एज माइन्यूट एज जैसे अभी रिसेंटली ये हुआ था दैट ज़मारा हैड इनफ शुगर
सो आई टोल्ड जैन दैट क्या कहते हैं, जैन इसने ले लिया है तो हम अभी नहीं देते, बट जैन डिड नॉट नो द क्वांटिटी। तो मैं ऊपर आई, सो आई सॉ दैट शी हैड वन, सो obviously I got really upset और मैं बोला this shouldn't have happened. However, I also discussed this with my therapist, so she told me what happens is कि जो भी पेरेंट बच्चे के सामने दूसरे पेरेंट को ना कह देता है ना, अगर उसकी कोई मतलब की चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली वो पेरेंट उस बच्चे के लिए वो हो जाता है कि अच्छा, मतलब जैसे वही बात है कि she is the she is the bad cop and she is the reason कि मुझे जो है कोई भी इस घर में शुगर नहीं खाने देता या कोई भी मुझे ये चीज़ देने नहीं देता। तो उन्होंने मुझे बताया दैट तरीका ये है दैट आप बच्चे को बोले ओके यू वांट टू हैव इट, ओके फाइन, इन फ्रंट ऑफ यू अलाउ दैट थिंग फॉर योर चाइल्ड। हाउएवर पीछे जाकर आप ज़रूर, जिसने भी ये चीज़ की, उन्हें बताएं कि नहीं दिस इज़ नॉट ओके एंड आप इस तरह से मत करें, बट बच्चे के सामने नेवर बी लाइक कि नो 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 नो, बिकॉज नो उनको थोड़ा सा इरिटेट करता है, बिकॉज वो फिर क्यूरियस होते हैं और ज़्यादा कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। तो अच्छा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो अब हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो बच्चे की मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर जब आप को पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी ये है, जो बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं विदाउट बोथ पेरेंट्स बीइंग एक्टिव, देयर आर मैनी थिंग्स जो उनकी लाइफ में ऐसी हो रही होती हैं जो उनके लिए फ्यूचर में जाके वो ट्रॉमेटाइजिंग बन जाती है, जो कि उस वक्त रियलाइज नहीं हो रहा होता, और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना वो जिंदगी भर के लिए रह जाता है, और उसके बाद वो चीज़ उनके नेचर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रेशन, दिस इज वेरी बेसिक ट्रेट जो हर दूसरे इंसान में पाया जाता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि को पेरेंटिंग नहीं हुई बच्चों की। और जब सिंगल पेरेंट थे, तो जब सिंगल मदर्स थी, उनकी फ्रस्ट्रेशंस, उनका एग्रेशन निकलता था बच्चों के ऊपर, क्योंकि फादर्स एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से एग्जैक्टली जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या आया कि उनके ऊपर एक ट्रॉमा रह गया, और फ्यूचर में जब वो बड़े होना शुरू हुए तो उनके नेचर में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि बच्चों के अंदर डेवलप हो रही होती हैं। जैसे देखिए, हम आपको हमारे जो पेरेंट्स हैं सब मोस्टली, यहाँ पे सबको मार पड़ी होगी, यहाँ पे सबने डांटे खाई होगी, मोस्ट केसेस की मैं बात कर रही हूँ। सो उसमें ये होता है कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं बहुत सारे, और जब आपको नहीं पता लगते वो ट्रॉमास, आप ट्रिगर नहीं होते उसे टिल द टाइम यू हैव योर ओन चाइल्ड। वंस यू हैव योर चाइल्ड, आप बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जो आप में ट्रिगर हो जाते हैं। सो वहाँ पर आ जाती है, जैसे आई बी रियली ऑनेस्ट दैट I have been taking therapy since a while now, and I did not felt the need to get therapy done. However, once I became a mother, there was postpartum depression, and then one day I did something really upsetting, जो हमारे के लिए बहुत upsetting हो गई थी, because I panicked. So that day I told them that this is it, this is the limit. I cannot pass this same trauma to her, because हमारे जो parents थे वो इतना aware नहीं थे regarding बच्चों की mental health या ये या वो, they knew nothing about it. They just knew कि बच्चे needs to be obedient and that is it. That was their only concern, कि हम जो बोल रहे हैं बच्चा बस उस पर हाँ बोले। बट हमारी बॉडीज इस तरह से डेवलप होती हैं, जैसे जैन ने कहा कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में अगर बच्चा आपसे कंफर्टेबल नहीं है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है जो अगर वो आपको बता ही ना सके, सो व्हाट्स द पॉइंट। नहीं होता है ऑब्वियसली, जब आप को पेरेंटिंग सही नहीं हुई भी होती, या अगर पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से उनकी चाइल्डहुड को हैंडल कर रहे होते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं they don't discuss things with their parents, they go out to their friends। तो वो और बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली ऐसी होती हैं कि बच्चा अपने फ्रेंड से ही शेयर करेगा, लेकिन there are a lot of things
जो बच्चा आपसे शेयर करेगा अगर आप उतना एक्टिवली उसकी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और उसको ट्रस्ट होना चाहिए दोनों पेरेंट्स पे कि यार मैं चाहे मेरे फादर हो चाहे मेरी मदर हो, दे बोथ आर ऑलवेज देयर फॉर मी टू लिसन टू मी, और मैं अगर इनको कुछ बताऊंगी या बताऊंगा तो ये मुझे जज नहीं करेंगे, दे विल हेल्प मी। तो ये ट्रस्ट डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप में खुद में इतना पेशेंस नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, देयर आर थेरेपिस्ट हु कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग दैट, क्या कहते हैं, बिकॉज अगर आप अपने दिमाग में सिक्योर नहीं होगे ना, बिकॉज आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई थेरेपी दैट आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको थेरेपी की ज़रूरत है, टेक इट, बिकॉज अगर आपका माइंड क्लियर होगा तो ही आप एक बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हो, वरना यू विल प्रोजेक्ट योर सॉरी योर ट्रॉमास टू द चाइल्ड एंड और फिर वही बात है, यू आर नॉट गोना ब्रेक दैट जनरेशनल कर्स, इट विल कीप, और फिर वही चीज़ उनके बच्चे में आएगी, फिर अनलेस यू ब्रेक इट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यंग पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, हम सबके पास ट्रॉमाज हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ट्रॉमाज हमारे पेरेंट्स की वजह से हैं। सो यू नीड टू ब्रेक दैट जनरेशनल कर्स एंड सीक थेरेपी एंड डू बेटर फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज एक अच्छा इंसान इस माशरे में तरबियत करके इस माशरे को प्रोवाइड करना इज़ एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। स्पेसिफिकली मुझे लगता है एक लड़के के जो पेरेंट्स होते हैं डेफिनेटली उनकी बी प्रेजेंट, एक लड़का एक लड़की को बहुत तरीके से हार्म पहुंचा सकता है, और हमने इसके ऐसे बहुत केसेस देखे हैं विच इज़ इट्स ऑब्वियसली वहाँ पे पेरेंटिंग ही इन्वॉल्व होती है। इसीलिए गर्ल्स के मामले में जैसे Zamara, we will give you one example last because now it's her time also, that she is someone who apologizes a lot, always, whether it's her fault or not, and honestly किसी के लिए बहुत अच्छी बात हो कि वाह देखो कितनी sweet है, and but we are trying to tell her that no, it's not okay. Especially if it's not your mistake. It's not your, yeah. तो फिर तो ऐसे सिनेरियो में तो आप जाके अपोलोजाइज कर रहे हैं तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है ना। Until and unless अगर आपने वाकई कोई बहुत गलती की है, कोई हार्म पहुंचाया है किसी को, या हमसे हमारी डिसरिस्पेक्ट की हो या कुछ किया, वो आके अपोलोजाइज करे, then that's okay. लेकिन बिला वजह फॉर नो रीजन अगर कोई चीज हो गई कुछ, हाँ ये भी राइट, तो ये सारी चीजें भी डेवलपमेंट की सारे इसमें आ रही होती हैं, और इस सिनेरियोज में दोनों पेरेंट्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड। तो बेसिकली हम लोग मिसमैच इन अनफिल्टर्ड हमने जो सेशन स्टार्ट किया है, इसमें बहुत बड़ा हमारा ये भी एक पर्पस है कि हम लोग सोसाइटी में जो है कुछ चेंज ला सकें इस सेशन से। जो लोग हमें सुनते हैं, आप लोगों का मोहब्बत है, प्यार है, आप लोग हमें बहुत रिस्पेक्टफुल कमेंट्स करते हैं, हमारे अनफिल्टर्ड सेशन पे पसंद करते हैं, तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें जो हमें सोसाइटी में इश्यूज नज़र आ रहे होते हैं। और ये चीज़ें अगर हमारे उससे 1% भी चेंज हो सकता है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने थे, तो हमें खुशी होगी कि हमने थोड़ा सा जो है सोसाइटी को अपना इनपुट दिया। तो इसी के साथ आप लोग हमें कमेंट्स में ही बताएं कि और ऐसे क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि मैरिज रिलेटेड ही हो, पेरेंटिंग रिलेटेड ही हो, टीनेजर्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें फीडबैक लाजमी देनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को अनफिल्टर्ड सेशन में डिस्कस करें। क्योंकि अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया आज कि हम लोग अनफिल्टर्ड सेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और एक और फीडबैक आप लोगों ने हमें ये देनी है कि आप लोगों को हमारा इनडोर अनफिल्टर्ड सेशन ज़्यादा अच्छा लगा या आउटडोर, क्योंकि ये एक रैंडम बहुत ही हमने एक्सपेरिमेंटल हमने कहा इसको लेट्स गिव इट अ शॉट, और लोगों को शायद ये पसंद आए। तो ये भी बताइएगा कि ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है ताकि हम लोग उसी को ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो एनी हाउ, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।